बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज ना मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और मेरे हस्बैंड ले आए थे सत्तू। अब जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो सत्तू को तो अच्छे से जानते होंगे कि सत्तू का जो शरबत है वो गर्मियों में बहुत पिया जाता है। तो खैर हमारे घर लेट आया सत्तू, बट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सत्तू मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। बच्चों में मेरा बेटा बहुत शौक़ से पीता है, मेरी बेटी को पसंद नहीं आता। तो ये था कि सत्तू अब मैं डालने लगी थी जूसर में, और साथ में शक्कर। और सत्तू और शक्कर का जो कंट्रास्ट होता है ना, दोनों आपस में जब मिलते हैं ना तो इतना अच्छा इसका टेस्ट बनता है। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सत्तू को जानता है, सत्तू कौन कौन पीता है। तो हम लोग तो बहुत पीते हैं सत्तू। और बस अभी ये था कि सत्तू जो थे वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। अच्छा, सत्तू ऐसे कैसे आने थे? वो तो आके इस तरह के मेरे बहनोई ने ना डिमांड की, जो भाई रहते हैं उन्होंने डिमांड की थी कि सत्तू भिजवा देना, क्योंकि सत्तू इधर से नहीं मिलते दुबई से। तो फिर जी मेरे हस्बैंड स्पेशल ना मुगलिया चक्की पे गए। ये चकवाल की बड़ी फ़ेमस चक्की है मुगलिया चक्की। तो यहाँ से ना सत्तू अच्छे अच्छे मीन के साफ़ हुए हुए मिल जाते हैं। तो अब मैं बनाने लगी थी, बस जैसे ही सत्तू आए मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैंने कहा बस मैं बनाती हूँ सत्तू। और आज जी मेरी आपी ने भी आना था, तो मैंने पहले तो सत्तू बना के पिए और फिर बस काम शाम ख़त्म किया। काम शाम ख़त्म करने के बाद इतने में ना आपी भी आ गई थी। तो ये था कि मेरी बेटी अभी इसी टाइम पे जा गई थी, तो मैंने कहा कि सत्तू पी लो ना, सत्तू बहुत अच्छे होते हैं। तो कहती है अच्छा मामा दें। उसको अब नई चीज़ लग रही थी देखने में, तो वो ना पिया तो है उसने, बट दिल से नहीं पिया। एक दो सिप ले के ना फिर कहती है बस मैंने नहीं पीना। तो खैर उसके लिए वैसे मैंने बनाया हुआ था ब्रेड, और साथ में ना एग बनाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो सत्तू भी पिला के देखते हैं इसे। मज़े क्या है? पी, मज़े क्या है? मज़े क्या है? बस जी मम्मा का दिल रखने के लिए कह तो दिया उसने कि मज़े क्या है, बट मुझे पता था कि इसने दिल से पीना कोई नहीं है। क्योंकि ये अगर मिल्क शेक भी बना के दो ना, वो भी कहती है कि सीप करके दो, कोई भी चीज़ उसमें नहीं आनी चाहिए, और वो भी फीडर में डाल के पीती है। अब ये भी सत्तू अगर मैं सीप करके दे देती तो पी लेती, लेकिन जो मुंह में आ जाता है ना तो वो इसे अच्छा नहीं लगता। बस जी नाश्ता वगैरह बेटी को कराया, फिर इसके कपड़े वगैरह चेंज किए। मैंने ऐसे कहा था कि बड़ी मम्मा आ रही हैं, तो बड़ी खुश हुई है ना कि बड़ी मम्मा आ रही है। तो ये था कि अम्मी की तरफ से ना बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें अम्मी ने जी कबाब वगैरह, शामी कबाब बना के भेजे हैं। और बस होता है क्या था कि बेटी एक पास भी गई हुई है। मैंने अम्मी को कहा भी था कि अम्मी जी मैं आऊँगी तो मैं वहीं पे खा लूँगी, आप ना भिजवाया करें। तो अम्मी कहती है नहीं नहीं बस मैं भिजवाऊँगी। तो अम्मी ने इतनी गर्मी में शामी बनाए, और साथ में जी वो छोटे मिनी पिज़्ज़ा जो होते हैं वो भिजवाए हैं। और ये जी आपी केक लेके आई हैं। और ये जो केक है ये इन चकवाल पता नहीं है या नहीं है, बट पिंडी में ना मेरी भांजी ने बहुत खाया है। मेरी भांजी की वो बड़े शौक से खाती है इस केक को। ये इसके ऊपर ना क्रीम चीज़ और बटर लगा हुआ होता है। अब मुझे नहीं पता टेस्ट में कैसा, बट टेस्ट आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट में कैसा था। और मेरी भांजी की पसंद थी तो वो स्पेशल केक लेके आई है ये वाला। तो ये था कि बस अम्मी की तरफ से भी चीज़ें आई हैं, तो फिर मैंने अम्मी को स्पेशल कॉल की। मैंने कहा अम्मी जी आपका शुक्रिया, और इतनी ज़्यादा चीज़ें भिजवा देती हैं ना। खैर माएँ जो होती हैं ना वो बहुत केयर करती हैं बेटियों की। तो अब मैं अपनी आप ही के लिए ना बना रही थी शनिवारी। शनिवारी के लिए गोश्त खैर कल मैंने निकाल के रखा था। मैंने कहा चलो पहले पूछती हूँ कि आप ही आ रही हैं या नहीं आ रही, लेकिन कल ना कॉल की तो आप ही ने कहा कि नहीं आ रहे हम लोग। दूसरे दिन फिर मैंने ना, अब मुझे पक्का था कि आप ही लोग आ रहे होंगे, तो फिर मैंने शनिवारी बनानी थी। और शनिवारी के लिए लैम्प का जो गोश्त था ना ये निकाल के रखा हुआ था, धो धा के रखा हुआ था। और इसकी ना मैंने शॉर्ट अपलोड करनी है, तो लॉन्ग मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं कि आपी के आने की खुशी में सिर्फ आप ही नहीं खाना था, बच्चियां तो खाती कोई नहीं है गोश्त, वो बस कहती हैं कि चिकन ही हो।
ख़ैर जो भांजी थी उसको अगर टेस्ट ना आए ना, मीन के इसका ना अच्छे से भुनाई करनी होती है इस गोश्त की, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह शॉर्ट अपलोड होगी, वो आप देखिएगा। बड़े मज़े का लैम्प का जो गोश्त था, शनवारी बनी, और शनवारी खाने के बाद फिर जी टाइम था केक कटिंग का। अब केक काटने के लिए ना आता कि इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रखा हुआ था कि ठंडा हो जाए, बट बच्चों में सुकून नहीं होता। बच्चे कह रहे थे कि बस जल्दी कट करें केक। तो बस कटिंग की, और कटिंग में मैंने नाम लिया ना कि हैप्पी बर्थडे हुरैन मिशकात। तो कहती है नहीं मेरी बर्थडे नहीं है, बड़ी मामा की बर्थडे है, बड़ी मामा को बोलें बर्थडे। तो बस बच्चे बहुत खुश हुए हुए थे। और इस खुशी में ना बस जी एक इंसिडेंट भी हो गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंसिडेंट हुआ। बस मेरे बच्चे होते हैं ना कि बस कोई भी मेहमान आ जाए तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुशी के मारे ना वो झूम झूम के झूमते ही रहते हैं। तो बस अभी केक खाया, केक माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। इसका जो स्पंज था वो बहुत टेस्टी था, और ऊपर जो केक में लेयर लगी हुई थी ना चीज़ की, और क्रीम चीज़ की और बटर की, बहुत मज़े का था ना। अब मुझे नाम नहीं आता इस केक का, पता नहीं क्या नाम है। तो अच्छा था केक। तो जी सेकंड डे को बस मेरी भांजी ने कहा कि मुझे स्विमिंग पूल निकाल के दो, और इस पे हवा भी भर के दो, और ताकि मैं ना अच्छे से मज़े ले लूँ स्विमिंग पूल के। तो बच्चे जी मज़े ले रहे हैं स्विमिंग पूल के, और काश बड़ों का भी स्विमिंग पूल होता। ये है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ों को खैर टाइम ही नहीं मिलता। इनके हाउसवाइफ जो होती हैं उनको नहीं टाइम मिलता। तो ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और स्विमिंग पूल के मज़े लिए जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक किया करें, शेयर किया करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।